हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज चंद आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टार सूरज सर में। आज हम जानेंगे दंड चित्र के बारे में और इनसे किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका दिया गया है एक दंड चित्र, जिसमें ये बता दिया गया है कि देखिए कर्नाटक राज्य, फिर गुजरात, फिर यूपी, फिर केरल, इन राज्यों का आंकड़ा दिया गया है। अच्छा, आंकड़ा क्या है आपका? जो ये कॉलम है वह कॉलम है एयरटेल का, ये जो कॉलम है वह है आपका वोडाफोन का, और ये जो लाइन है वह है आपका किसका? बीएसएनएल का। ठीक। अच्छा, और इन सब की जो बिक्री है वह बिक्री है लाखों में। ठीक। अब देखते हैं प्रश्न जो है, ये आपका एक प्रकार का निर्देश ही है ना। अब देखेंगे जो है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला क्वेश्चन ये है कि दिए गए दंड चित्र के अनुसार सभी राज्यों को मिलाकर एयरटेल बिक्री धारकों की कुल संख्या क्या है। आपको कुल संख्या किसका बताना है? जो एयरटेल का है। अब देखिए, कर्नाटक में जो एयरटेल की संख्या है वह है कितनी? वह है 18, है ना। फिर इसके बाद जो है गुजरात में है 13, और फिर इसके बाद यूपी में है 20, और फिर इसके बाद जो है केरल में है वह 23। सबको ऐड करेंगे, 3 और 3 6, 6 और 8 14 को 4, 2 1 3, क्योंकि एक हासिल बचा है ना। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी टोटल जो है एयरटेल धारकों की जो संख्या है वह है 74 लाख, यानी 74 लाख। यही आपका क्या है? आंसर है ना। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है आपका। दिए गए दंड चित्र के अनुसार प्रति राज्य वोडाफोन बिक्री धारकों की औसत संख्या आपको बताना है ना। अब देखिए, प्रति राज्य वोडाफोन बिक्री धारकों की औसत संख्या बताना है। तो देखिए, वोडाफोन का जो कॉलम है वो कौन सा है? बीच वाला, है ना। देखिए इस तरीके से लाइनें खींची हुई हैं, यानी मिडिल वाला। कर्नाटक में कितना है? 12, और फिर इसके बाद गुजरात में कितना है? 10, और फिर इसके बाद जो यूपी में कितना है? 24, और फिर इसके बाद जो है आपका केरल में कितना है? 18। इनको ऐड करिए, 8 4 12, 12 2 14, एक हासिल बचेगा, 1 और 1 2, 2 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी 64। अब देखिए 64 लाख कुल जो है वोडाफोन के बिक्री धारक है। आपका आंसर नहीं आया, आपको बताना एवरेज यानी औसत। तो औसत यानी देखिए कैसे निकाला जाता है ये बताइए। कुल राज्य कितने हैं? 4 को हैं, तो 64 में क्या करेंगे आप? 4 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? औसत। यानी प्रति राज्य औसत कितना आ जाएगा आपका? 16 लाख, है ना। कितना आ जाएगा? 16 लाख। और ये 16 लाख क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, दिए गए दंड चित्र के अनुसार तुलना करने पर बीएसएनएल बिक्री धारकों की परास, यानी आप इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज, बताइए, है ना। परास को पहले अंडरलाइन करिए। पहले आपको इनको समझना है कि ये परास होता क्या है कि नहीं, तभी ना आप इसका आंसर बता पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो परास होता है आपका, यानी आप इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। ये होता है आपका अधिकतम, जो हाईएस्ट है, अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम में से आप क्या करेंगे? न्यूनतम को घटा देंगे, तो यही आपका क्या निकल के सामने आता है? परास। अच्छा, किसका पूछा गया है? बीएसएनएल का पूछा गया। किसका पूछा गया? बीएसएनएल का। तो बीएसएनएल का सबसे हाईएस्ट क्या है भाई? यूपी में है, देखिए 30। यूपी में कितना है? 30। और सबसे कम कहाँ बन रहा है बीएसएनएल का जो है? ये बन रहा है कहाँ पे? केरल में, है कि नहीं। तो अधिकतम में से आप क्या करेंगे? न्यूनतम वाले को घटा देंगे, 30 माइनस 12। अब घटाएंगे तो क्या, यानी 30 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। यही आपका क्या है? परास है, 18 लाख, और यही आपका आंसर है कि नहीं। बहुत आसान है।
आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए दंड चित्र के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक सिम कार्ड धारक हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले आप दंड चित्र को देखेंगे, जिसका कॉलम सबसे ऊपर है, सबसे हाईएस्ट है, भाई इसी राज्य में जो है सिम कार्ड धारकों की संख्या अधिक होगी। तो ये बताइए सबसे ऊंचा कॉलम किसका है, यूपी का है। देखिए है कि नहीं, इनको जोड़ दीजिए आप। 20 यूपी में, 20 + 24 + 30 जोड़िए, कितना आ जाएगा 4, 3 2 5 5 2 7 यानी 74 लाख। सर्वाधिक सिम कार्ड धारक किस राज्य में है, यूपी में कितने हैं, 74 लाख है। यही आपका जो है आंसर है। रुक जाइएगा। आइए देखिए जो है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए दंड चित्र के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम सिम कार्ड धारक हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था अधिकतम सिम कार्ड धारक आपको बताना था, इसमें आपको बताना न्यूनतम सिम कार्ड धारक। तो देखिए हमने बताया है कि जिसका सबसे ऊंचा कॉलम रहेगा, हाईएस्ट कॉलम रहेगा, वो सबसे अधिक सिम कार्ड धारक होगा, और जिनका सबसे नीचे रहेगा यानी सबसे न्यूनतम रहेगा, देखिए सबसे नीचा इसमें किसका है, गुजरात का है ना, किसका है, गुजरात का। देखिए गुजरात का कितना है, 13 एयरटेल में है, 10 वोडाफोन में है, और 15 जो है वह है BSNL में। तो हो जाएगा आपका 5 5 3 8 और 1 1 यानी 3 यानी 38 लाख। सबसे न्यूनतम जो है सिम कार्ड धारक जो है कहाँ है, गुजरात में है। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्नाटक की तुलना यूपी में एयरटेल धारकों की संख्या कितने % अधिक है, कितने % अधिक है। अब देखिए तुलना किससे किया गया, कर्नाटक से किया गया है। किसके बारे में बताया गया, एयरटेल। अच्छा एयरटेल क्या है, ये वाला है जो पहली कॉलम आपको दिख रहा है। अब देखिए कर्नाटक में 18 और यूपी में कितना है, 20 है। इन दोनों का अंतर लेंगे ना। अच्छा बड़े वाले में छोटे वाले घटाएंगे, यानी 20 में से आप क्या करेंगे, 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। और देखिए परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में अगर बताएंगे तो आप हमेशा 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए तुलना किससे किया गया, कर्नाटक से किया गया है, तो कर्नाटक वाला हमेशा कर्नाटक वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, यानी आप इससे भाग करेंगे। है कितना, 18, काटिए 2 9 18 यानी हो जाएगा आपका 100/9। अगर 9 का डिवाइड करेंगे 100 में तो आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर है। ये था जो है आपका दंड चित्र का जो है क्वेश्चन, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जो है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।